नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। क्या यूपी में भी बिहार की तर्ज पर महागठबंधन का फॉर्मूला बनने वाला है? क्या बीजेपी को रोकने के लिए तमाम पार्टियां एक दूसरे से हाथ मिलाने वाली हैं? न्यूज 18 इंडिया को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एसपी, कांग्रेस और आरएलडी के बीच गठबंधन की बातचीत चल रही है। सूत्रों का यह भी कहना है कि इन पार्टियों में आपस में गठबंधन पर तो सहमति है, लेकिन सीटों पर सहमति नहीं बन पा रही है। देखिए ये रिपोर्ट और इसी पर फिर करेंगे हम बहस। वैसे तो समाजवादी लोग सरकार बना ही रहे हैं, गठबंधन हो जाएगा तो 300 से ज्यादा सरकार जीतेगी इस पार्टी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को गठबंधन से सीटें बढ़ने की आस है। हालांकि मुलायम सिंह यादव नवंबर महीने में ही कह चुके हैं कि समाजवादी पार्टी किसी से गठबंधन नहीं करेगी, लेकिन नोटबंदी के बाद सियासी परिस्थितियां भी तेजी से बदल रही हैं। हर पार्टी को अपने कोर वोटर के छिटकने का खतरा मंडरा रहा है। इन सब के बीच न्यूज 18 इंडिया को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आरएलडी के बीच गठजोड़ पर तकरीबन सहमति बन चुकी है। न्यूज 18 इंडिया को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी 2012 में जीती गई अपनी सभी सीटों पर लड़ना चाहती है। इसके अलावा भी वो कुछ सीटों पर दावा कर रही है। न्यूज 18 इंडिया को मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने 150 सीटें मांगी है, लेकिन समाजवादी पार्टी इतनी सीटें देने को तैयार नहीं है। सूत्रों का कहना है कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को कहा है कि वो आरएलडी यानी अजीत सिंह से बात कर ले। समाजवादी पार्टी चाहती है कि कांग्रेस और आरएलडी 100 सीटें आपस में बांट लें। हालांकि कोई भी पार्टी फिलहाल खुल करके कुछ भी नहीं कह रही है। समाजवादी पार्टी के अधिवेशन में सब लोग इकट्ठे हुए थे जो चौधरी साहब के अनुयायी रहे हैं और लोहिया के अनुयायी रहे हैं, लेकिन वो बात भी उसके आगे चली नहीं। तो मेरी जानकारी में तो अभी उसमें कुछ नहीं हो रहा है। ये सब बेबुनियाद है, पता नहीं कहाँ से ये खबरें आ रही हैं। कोई सीटों का बंटवारा का सवाल पैदा नहीं होता है। कोई 24 घंटे क्या 24 दिनों की भी अभी कोई बात नहीं है। एक भोज था, चौधरी चरण सिंह जी के ऊपर एक कार्यक्रम था। उस भोज में गुलाम नबी आजाद भी थे, अहमद पटेल भी थे, देवगौड़ा जी भी थे और शरद जी थे, आदरणीय अजीत सिंह जी थे। उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की आस में मायावती फिलहाल किसी भी तरह के गठबंधन की संभावना से इनकार कर रही हैं। हालांकि बीजेपी भी फिलहाल ऐसी कोई संभावना को तलाशते नहीं दिख रही। बीजेपी को ये भी उम्मीद है कि वो अकेले दम पर नोटबंदी की चोट और पीएम मोदी की छवि के साथ उत्तर प्रदेश की वैतरणी पार कर लेगी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार तेजी के साथ बढ़ा है। अभी हाल फिलहाल जो परिवर्तन यात्रा निकली है, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की बुनियाद इस परिवर्तन यात्रा ने रख दी है। कहा जा रहा है कि यूपी में विधानसभा चुनाव पीएम के नोटबंदी का लिटमस टेस्ट होगा। इस चुनाव को 2019 के आम चुनाव का भी सेमीफाइनल कहा जा रहा है। जाहिर है हर पार्टी के लिए यूपी चुनाव एक ऐसे जटिल सवाल की तरह है जिसे हल किए बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। सवाल ये है कि क्या बीजेपी सिर्फ पीएम मोदी के चेहरे की बदौलत यूपी चुनाव जीत पाएगी? क्या मायावती दलित मुसलमान वोटों को अपने पक्ष में एकजुट करने में कामयाब हो पाएगी? या फिर बिहार की तर्ज पर महागठबंधन का आगाज होगा और अखिलेश को दोबारा सत्ता मिलेगी? और इस बीच बीजेपी को लग रहा है कि काले धन पर नोटबंदी के हमले के बाद उसे जनता का समर्थन मिलेगा, लेकिन विरोधियों का अलग सोचना है। अखिलेश पहले ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं जिन्होंने नोटबंदी से हुई मौतों पर मुआवजे का ऐलान किया है। आज उन्होंने इन परिवारों को 2-2 लाख रुपए का चेक सौंपा और इन लोगों की मौत एटीएम या बैंक की लाइनों में हुई थी, इसका भी जिक्र उन्होंने किया। जो लोग लाइन में जिनकी जान गई है, जो अपनी मेहनत का पैसा लेने गए, पैसे की वजह से उन्हें लाइन में लगना पड़ा, पैसा मिला नहीं, उनकी जान चली गई। उन परिवारों की भी मदद करने के लिए सरकार की तरफ से 2-2 लाख रुपए देने का काम आज हुआ है। और बड़ी चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा, कांग्रेस से जुड़ रहे हैं राजीव त्यागी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद शाहिद हमारे साथ हैं और बहुजन समाज पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर अहमद खान। शुरुआत मोहम्मद शाहिद मैं आपसे करना चाहूंगी। आखिर ऐसे कौन से हालात बन रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए जो तमाम वादों और दावों के बीच अब इस नौबत पर आ रही है कि गठबंधन करना होगा और अगर गठबंधन हम करते हैं तो 300 के ज्यादा सीटें हमें मिलेंगी, इसके दावे भी आपके मुखिया कर रहे हैं?
देखिए, गठबंधन पे बात करेंगे और या गठबंधन पे जो भी फैसला होगा वो हम पार्टी का अंदरूनी मामला है और वो अंदरूनी मामला तय करने का काम श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव जी तय करेंगे। उस पर और किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। मगर आज आप देखिए, देश में 2014 के बाद जिस तरह से एक कट्टरवादी ताकतों ने सर उठाया है इस देश के अंदर, हमारे कपड़ों पे, हमारे खाने पर, हमारे रहने पर जिस तरह से उन्होंने एक रोक लगाने का जो प्रयास किया इस देश की सरकार आने के बाद, मैं ये एनडीए गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिसके हैं, मैं उस सरकार की बात कर रहा हूँ। तो उस चीज को बचाने के लिए उस माहौल जो माहौल है उस माहौल को हटाने के लिए, उस माहौल को अच्छा बनाने के लिए अगर कोई दल हमारे साथ आना चाहता है तो उसका स्वागत है। नहीं, जहां तक दलों के आने जाने की बात है तो आरएलडी और कांग्रेस सीधे तौर पर मना कर चुके हैं। यहाँ तो सिर्फ आप ही ख्याली पुलाव बनाते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि राज बब्बर मना कर देते हैं, अजीत सिंह मना कर देते हैं। नहीं, आपके मुखिया बार बार कह रहे हैं ना, कांग्रेस आएगी तो सीटें हमारी बढ़ेंगी, अगर हम गठबंधन करते हैं तो हमारा नतीजा और अच्छा होगा। इसका मतलब यह है कि आप चाहते हैं कि गठबंधन हो और कोई ऐसी ड्राइविंग फोर्स है जो गठबंधन के लिए आपको मजबूर कर रही है। डोंट पुट वर्ड इन माई माउथ। मैं किसी तरह से आपके इस बयान पे आने वाला नहीं हूं। मैंने मगर बताऊं आपको, ये जो चैनल मीडिया के माध्यम से जो बातें पैदा की जा रही हैं, जो सूत्र हैं उनके मीडिया के, अब वो मीडिया के सूत्र क्या कहते हैं उस पर मैं कैसे टिप्पणी कर सकता हूं। मैंने आपको बताया कि जो भी बात होगी पार्टी के फोरम पर होगी और उसका फैसला सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव जी करेंगे। चलिए ठीक है, हमारे साथ राजीव त्यागी भी जुड़े हैं। राजीव त्यागी जी, गठबंधन होने जा रहा है, नहीं होने जा रहा है? देखिए प्रीति जी, बहुत स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस पार्टी 403 सीट पर चुनाव लड़ेगी उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 ही सीट हैं। तो निश्चित रूप से हमारा जनमानस, हमारा कार्यकर्ता, हमारे नेतागण ये चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस अकेले दम पे चुनाव लड़े, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस में जो खाट सभाएं हुई हैं राहुल गांधी जी की, क्योंकि 32 दिन मैं भी साथ रहा, मेरा सौभाग्य था और उस यात्रा को कोऑर्डिनेट किया मैंने, तो हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला प्रीति जी उसका। क्योंकि मैं उसको बहुत तफसील से थोड़ा बताना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि गांव, गरीब, किसान, नौजवान, इनको सेंट्रिक रख के हम लोग अपना मैनिफेस्टो लेके आएंगे। उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ गया है 27 साल में, तो निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का विकास हो, और विकास के अलावा कोई चारा नहीं है। विकास ही सबसे बढ़िया चीज है, विकास से बढ़िया कोई चीज नहीं है। तो उत्तर प्रदेश का विकास जब होगा, जब नौजवानों को काम मिलेगा, किसान मजदूर को दाम मिलेगा, और निश्चित रूप से हम लोग बाग उनके समर्थन मूल्य बेहतर देंगे किसान को, हम लोग बाग जो छोटे व्यापारी उनका ध्यान रख करके अपनी नीतियां बनाएंगे, तब जाकर के उत्तर प्रदेश का विकास होगा, पहली बात। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, हम बहुत स्पष्ट कर दें कि राहुल गांधी जी की जनसभाओं को जिस तरह से बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है और भारी तादाद में लोग बाग टर्न अप हो रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक सकारात्मक चीजें हैं। यानी कि आप किसी से गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं? कांग्रेस का गठबंधन समाजवादी पार्टी से नहीं होना चाह रहा है, ये कहना चाह रहे हैं आप? मैं लास्ट सेंटेंस बोल दूं इसमें। बहुत स्पष्ट है कि हमारा जब नीति है, ये सिद्धांत कांग्रेस की नीति किसान, नौजवान, गांव, गरीब, नौजवान को लेकर के, छोटे मजदूरों को लेकर, दिहाड़ी मजदूर को लेकर के होगी, तो हम गठबंधन क्यों करेंगे? क्योंकि उनका ही जन समर्थन बहुत है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 34 लाख किसान हैं, और 2 करोड़ किसानों ने उत्तर प्रदेश में अपने कर्जे माफी की एप्लीकेशन लगाई है, और कहा है, राहुल गांधी जी का कहना है कि 10 दिन में अगर सरकार बनती है तो हम कर्जा माफ करेंगे। जो इस तरह की खबरों को बल जरूर दे रही है कि गठबंधन होने जा रहा है, लेकिन दोनों ही पार्टी के नुमाइंदे हैं वो इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसी ड्राइविंग फोर्स कौन सी है? कहीं वो बीजेपी तो नहीं है जो मजबूरन इकट्ठा होना पड़ रहा है, गठबंधन के लिए तैयार होना पड़ रहा है पार्टियों को? तैयार होगा नहीं, मैं तो मना ही कर रहा हूँ। ड्राइविंग फोर्स तो आपको सूत्रों के हवाले से लगातार खबरें आ रही है राजीव जी, और जिस सभाओं की आप जिक्र कर रहे हैं 2002 के बाद के अगर आंकड़ों की बात करें तो जमीनी हकीकत क्या है कांग्रेस के लिए वो सब जानते हैं। संबित, 6 बजे तक के मेरे सूत्र ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। संबित जी,
देखिए, किसके कारण से ये पूरा मैसेज आ रहा है, किसके कारण से ये समाचार बन रहा है गठबंधन का, वो तो आप बेहतर जानती है हमसे, क्योंकि सूत्र आपके पास है, हमारे पास तो सूत्र नहीं है। और मैं तो प्रीति जी ये मजाक में ये कहना चाहता हूं, जब लड़का लड़की शादी को तैयारी नहीं है तो आप हमको क्यों घसीट रहे हैं? हम तो दर्शक दीघा में बैठ के ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये दोनों ही तैयार नहीं हो रहे हैं। और चलिए मान लेते हैं एक पल के लिए, क्योंकि डिबेट है, 1 घंटे का डिबेट है, अब लड़का लड़की मानेंगे नहीं, फिर भी हमें कल्पना करके तो ये कहानी आगे बढ़ानी पड़ेगी। कल्पना ही कर लेते हैं कि ये दोनों गठबंधन में बंधने वाले हैं, ऐसा कल्पना करके डिबेट करते हैं। देखिए, अभी आपकी रिपोर्ट को मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। रिपोर्ट में कहा गया कि डीमोनेटाइजेशन से पहले आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने बहुत स्पष्टता के साथ कहा था, सुन लीजिए, मैं कंप्लीट कर लूं। देखिए, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था डिमोनेटाइजेशन से पहले कि किसी भी कीमत पे कोई गठबंधन नहीं होगा, मगर अभी वो कह रहे हैं, सूत्रों के हवाले से जो आपको खबर है, कि गठबंधन हो सकता है। मतलब डिमोनेटाइजेशन के बाद कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस है उसमें डगमगाहट हुआ है। कहीं ना कहीं डिमोनेटाइजेशन के बाद दोनों पार्टियों को लगा है, कांग्रेस और सपा को लगा है कि अरे ये तो पूरी तरह से हमारे हाथ से निकल गया, अब तो हम दोनों को मिलना ही पड़ेगा। तो ये मैं कहूंगा, अगर ये बात, ये लड़का लड़की शादी करने वाले हैं तो ये तो नो कॉन्फिडेंस का विवाह है, ये कॉन्फिडेंस दोनों में नहीं है, इसलिए दोनों सोच रहे हैं कि हम साथ में आ जाएंगे तो थोड़ा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो गणित कहां उलझ रहा है और एमएच खान साहब, बसपा अपने आप को कहां आंक रही है, इस पर मैं बातचीत करूंगी। और शाहिद जी और साथ ही राजीव त्यागी की जो मुस्कुराहट जो खुलकर सामने आ रही है स्क्रीन पर, उसकी भी वजह जानने की हम कोशिश करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो सवाल घूम फिर कर वहीं, क्या गठबंधन हो रहा है, क्या गठबंधन की संभावना है? क्योंकि सूत्रों के हवाले न सिर्फ, बल्कि जो समाजवादी पार्टी के लीड करते हुए सत्ता को नजर आते हैं मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस साथ में आती है तो हम और ज्यादा बहुमत के साथ सरकार बनाए जा रहे हैं। एक ब्रेक, जल्द लौटेंगे, देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। क्या उत्तर प्रदेश में बिहार का फॉर्मूला इंप्लीमेंट होने जा रहा है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इससे सीधे से नकारते हुए नजर आ रहे हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता। हम एमएच खान का रुख कर लेते हैं, आप दोनों की मुस्कुराहट का राज भी जानेंगे। एमएच खान साहब, लगातार ये खबरें आ रही हैं कि गठबंधन हो सकता है समाजवादी पार्टी, आरएलडी और कांग्रेस के बीच, लेकिन इस बात को स्वीकार कोई नहीं कर रहा है। इसकी वजह आपके नजरिए में क्या है, और अगर ये गठबंधन होता है तो बीएसपी अपने आप को कहां आंकती है? देखिए, ये गठबंधन का जो मीडिया में प्रचार प्रसार हो रहा है, ये इन पार्टियों का अंदरूनी मसला है, इसमें हम क्या कह सकते हैं। ये गठबंधन कर लें ना करें, चुनाव अकेले लड़ें, सबके साथ मिलकर लड़ें, ये इनका अपना फैसला है, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। हमारी पार्टी का मत ये है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हम अपने काम के दम पे चुनाव लड़ेंगे और अपने लॉ एंड ऑर्डर के जो हमने दिखाया है उस पर हम लड़ेंगे। और प्रीति जी, बार बार आप जो कह रही हैं भाजपा भाजपा, भाजपा अकेले नहीं लड़ रही है उत्तर प्रदेश में, भाजपा भी गठबंधन में है, अपना दल है इनका। देखिए, ये राष्ट्रीय वो है, क्या नाम है, राज्य मंत्री उपेंद्र हैं जो है कुशवाहा समाज के, उनका दल है, 3-4 दल इनके साथ एनडीए में है, इनका ऑलरेडी गठबंधन हो चुका है। जो गठबंधन में हो और गठबंधन के साथ उनके साथ केंद्र में मंत्री हो, उसके बाद यहां पर गठबंधन दूसरे की मजाक उड़ाए कि हाँ ये गठबंधन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये जाने, बीजेपी जाने, समाजवादी पार्टी जाने, अपना दल जाने, कांग्रेस जाने। कांग्रेस के पास तो देखिए पिछले बार 2012 के चुनाव में आप 90% सीटों पर देखिए 1200 वोट मिले हैं। ये परेशान हाल है, करें तो क्या करें, मुसलमानों के लिए कुछ काम किया नहीं, और समाजवादी पार्टी का भी वही हाल है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल है। खान साहब, बसपा अपने खिलाफ लड़ाई हमारी लड़ाई, हमारी ही लड़ाई है, जो भी लड़ना चाहेगा मुझसे ही लड़ेगा। किससे? जो भी लड़ना चाहेगा हम मुझसे, बहुजन समाज पार्टी से लड़ेगा, जो भी लड़ना चाहेगा बहुजन समाज पार्टी से लड़ेगा, क्योंकि हमारा लॉ एंड ऑर्डर और विकास का ये 2 मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पे आप पब्लिक आप आजमाइश नहीं करना चाहती है। राजीव जी, कहीं ये जो गठबंधन की सुगबुगाहट हो रही है, जिसे आप दोनों ही पार्टियां स्वीकार नहीं कर रही हैं, इसकी बड़ी वजह वो 16 से 18% का मुस्लिम वोटर तो नहीं है जो छिटकता हुआ सा नजर आ रहा है सपा से? देखिए, कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि निश्चित रूप से हमारे लिए ना तो कोई हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ईसाई है। मैं आ रही शायद आपके पास आ जाऊंगी सवाल के उत्तर के बाद। सुनिए, हम सब लोग भारतीय हैं, और मेरे मित्र ये कह रहे थे कि सर्टिफिकेट दे रहे थे कौन जीतेगा कौन हारेगा। टेलीविजन डिबेट पे बैठ के हम सर्टिफिकेट दे तो बेहतर नहीं है? सर्टिफिकेट तो जनता देगी कौन जीतेगा कौन नहीं हारेगा।
रही बात कांग्रेस पार्टी नोटबंदी को एक बड़ा मुद्दा मानती है और नोटबंदी को लेकर के हम लोग बाग निश्चित रूप से चुनाव में जाएंगे। नोटबंदी को लेकर मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा। नोटबंदी की वजह से अब तक सरकार की वजह से, सरकार के निर्णय की वजह से 1,50,000 करोड़ का नुकसान पूरे देश को हो चुका है। छोटी जो लघु इकाई है, नोटबंदी का खामियाजा किसे हुआ है नहीं हुआ, ये लगातार आकलन हो रहा है चर्चाओं के जरिए, रिपोर्ट के जरिए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि इस गठबंधन की सुगबुगाहट क्यों समय पर तेज हो जाती है, और जिस तरह से जिस तेजी से सुगबुगाहट होती है उसी तेजी से इसका इनकार भी शुरू हो जाता है। इसके पीछे की असली तस्वीर है क्या, ये समझने की कोशिश कर रही है उत्तर प्रदेश की जनता। हाँ 30 सेकंड में बताना चाहूंगा। कहीं आग लगती है, धुआं निकलता ही निकलता है। ये झूठ बोल रहे हैं, देखिएगा अब इनके क्या दशा होती है। का जो चमड़ा उद्योग है, आगरा का जो जूता उद्योग है, वेस्टर्न यूपी का जो गन्ने का किसान है, बुंदेलखंड के किसानों का पलायन है, इस नोटबंदी की वजह से तो दिक्कत है लोगों को। इस नोटबंदी की वजह से दिक्कत है क्योंकि 2 करोड़ 18 लाख पूरे देश में छोटी लघु इकाइयां हैं और उसमें से 50 लाख इकाइयां उत्तर प्रदेश में हैं जो कि बिल्कुल बंदी के कगार पे हैं और बंद हो चुकी हैं। एसएसएम की रिपोर्ट के हिसाब से करीब 70% इकाइयों का काम खत्म हो चुका है उत्तर प्रदेश में, जो चिंता का विषय है। रही बात गठबंधन के विषय में, सिर्फ मैं कह चुका हूं आपको, बहुत स्पष्ट है। कांग्रेस पार्टी गांव, गरीब, किसान, नौजवान, साथ में हम लोग बाग किसान को दाम, दिहाड़ी मजदूर को दाम, नौजवान को काम, छोटे व्यापारियों को बढ़िया व्यापार मिले, उसके लिए हम लोग पूरे प्रदेश में हम लोग बाग इकाइयां शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे कि बेहतर उनको शिफ्ट मिले, बिजली बेहतर मिले। इस मैनिफेस्टो को लेकर के हम चुनाव लड़ेंगे। हम लोग बाग सांप्रदायिक राजनीति या जातीय विद्वेष पे, धार्मिक कांग्रेस नहीं रही है, सांप्रदायिक पार्टी हो गई है कांग्रेस, समझ लीजिए। आप भी धर्म की राजनीति करने लगे हैं, धर्म की राजनीति करने लगे हैं। जरा ये बताइए, जितनी तेजी से इस बात की सुगबुगाहट होती है कि गठबंधन होने जा रहा है, उसी तेजी के साथ इनकार भी शुरू हो जाता है। इसकी असल वजह क्या है? जो पीछे की तस्वीर है वो कब सामने आएगी? इंतजार सभी उत्तर प्रदेश की जनता को है। संबित बहुत चुप भी नजर आ रहे हैं इस चर्चा में और संबित लगातार मुस्कुराहट भी दे रहे हैं। इस पर भी हम उनसे बातचीत करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। वेलकम बैक। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह का महागठबंधन बनना जा रहा है और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए क्या स्थिति बनती है। संबित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शाहिद जी, मैं आपके पास आना चाह रही थी लेकिन मैं संबित का रुख करना चाहूंगी। संबित, कुछ कमजोर ताकतें अगर एक साथ आती हैं तो ताकतवर मानी जाती है। अगर संभावनाओं पर यकीन करें, महागठबंधन बनता है तो बीजेपी को कितने नुकसान पहुंचाने की स्थिति में होगा ये गठबंधन? प्रीति जी, एनडीए बोलिए, बीजेपी नहीं, या बीजेपी अकेले नहीं लड़ रही। तो मैं करेक्शन कर दूं, मैं एक करेक्शन कर दूं, फैक्चुअल करेक्शन कर दूं। महागठबंधन, जिसको अंग्रेजी में ग्रैंड अलायंस कहते हैं, उसका अर्थ क्या होता है? महागठबंधन का अर्थ होता है 2 पॉलिटिकल फोर्सेस जो कि 15-20 साल तक एक दूसरे के खिलाफ थे, वो अगर एक आते हैं तो उसको महागठबंधन कहते हैं। अर्थात अगर सपा और बसपा एक हो जाएंगी, जैसे कि बिहार में आरजेडी और जेडीयू एक हो गई थी, जो कि 15-20 सालों तक एक दूसरे के विरुद्ध थे, तो वो महागठबंधन कहलाता है। जो शक्तियां एक साथ रही हैं, क्योंकि आप देखिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी 9 सालों तक एक दूसरे के समर्थक रहे हैं, उनका कोएलिशन था, सेंटर में उनकी सरकार चलती थी। हाँ, ये बात अलग है कि समर्थन बाहर से था, सरकार में मंत्री समाजवादी पार्टी के नहीं थे, तो ये कोई महागठबंधन नहीं है। तो इसलिए ग्रैंड अलायंस वर्ड को इतने लूजली हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ गठबंधन की संभावनाओं, जिसको कि दोनों प्रवक्ताओं ने नकार दिया है और दोनों मुस्कुरा रहे थे। आपने पूछा कि दोनों के मुस्कुराने का कारण, प्रश्न तो बार-बार यही होता है ना संबित, लगातार ये खबरें आती कहां से और जितनी तेजी से आती है उसी तेजी से इसका खंडन किया जाता है, इसीलिए बार-बार सवाल पूछा जा रहा है। हाँ संबित। प्रीति, ये कहां से सब प्रश्न आता है गठबंधन का? ये तो आप जवाब दे पाएंगे प्रीति जी, मैं तो आप ही से पूछ लेता हूं। यही तो मैं पार्टियों से समझने की कोशिश कर रही हूँ। वहाँ एक तरफ ऐसा लगता है कि मोहम्मद शाहिद चाहते ही नहीं है कि बसपा को, समाजवादी पार्टी को गठबंधन के साथ 300 से ज्यादा सीटें मिले, तभी तो वो हामी भर ही नहीं रहे कि गठबंधन होने जा रहा है। या फिर मुमकिन है कि पार्टियों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है, पूरी तस्वीर सीटों को लेकर साफ नहीं है, इस वजह से वो खुलासा नहीं करना चाह रहे। आपके नजरिए में क्या आपको लगता है कि वजह होगी जो खुलासा नहीं हो पा रहा है इस प्लेटफॉर्म पर? संबित, मैं आपको एक विषय बताता हूं। देखिए, बिहार में अगर लालू प्रसाद यादव डिस्क्वालीफाई नहीं होते
तो कभी भी महागठबंधन नहीं बनता, ये बात आप समझ लीजिए। क्योंकि लालू प्रसाद यादव डिस्क्वालीफाई हो गए 6 वर्ष के लिए, उनको लगा कि कुछ ना कुछ करके मेरे बच्चों को किनारे लगाना पड़ेगा, उनके लिए ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। तो स्वाभाविक रूप से ये एक अहंकार का खेल बना और ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए ये गठबंधन हुआ। यहां तो उत्तर प्रदेश में सभी अपने आप को क्वालिफाइड बता रहे हैं। यहाँ तो कांग्रेस ने भी, जबकि कांग्रेस का स्टेक सबसे कम है, मगर कांग्रेस ने भी एक मुख्यमंत्री या कैंडिडेट ढूंढ रखा है। वहां पर तो समाजवादी पार्टी की ये हालत है, घर में ही लड़ाई। वहां तो समाजवादी पार्टी में ही घर में ही लड़ाई हो रही है कि शिवपाल यादव बनेंगे या अखिलेश यादव बनेंगे। आप याद करिए वो दिन, आप वो दिन याद करिए जबकि ये लड़ाई चल रही थी कि शिवपाल यादव भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और जहां तक बसपा का सवाल है, अभी खान साहब बोल रहे थे ये उनके घर का मामला है, छोड़ो, मुझसे मत पूछो, ये बीजेपी से पूछो, कांग्रेस से पूछो, सपा से पूछो। सही बोल रहे हैं, ये वो व्यस्त हैं, उनको तो समझ, उनको ये सब गठबंधन अभी समझ में नहीं आ रहा है। ये जो सब कैंडिडेट से पैसा लिया था ना पुराने नोटों में, उसको कैसे सफेद करना है। अरे भैया 10 लाख की सदरी पहनने वाला प्राइम मिनिस्टर, ये तो बताओ, एक दिन में 3 बार बदलता है। ये 85 बसें कहाँ से आ गई संबित पात्रा जी? 2022 कहाँ से आ गई संबित पात्रा जी? ये तो बताइए, अपना तो बताइए। हमारी बात छोड़िए, आप भी गठबंधन में हैं। 2000 हाथी ऐसी खड़ी है हर जगह, ऐसी सूंड उठा के। अरे बताइए ना, ये मीटिंग हो रही है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं? और कोई पार्टी नहीं मीटिंग कर रही है, आपकी पार्टी मीटिंग कर रही है। पैसे कहाँ, काला है कि सफेद है? आपके अध्यक्ष का पेट चौड़ा कितना हो रहा है, ये नहीं देखा आपने? कोई पार्टी आपने देखा बाइक पे लगा टेलीविजन पे स्टिकर, ये पहली बार टीवी पे मान गए, कमाल हो गया। 2022 ये बोल रहे हैं कि और कोई पार्टी मीटिंग नहीं कर रही है, मतलब आप नकली रखी हुई चोरी से छिपाई हुई मीटिंग करते थे, आप मान गए ना। और आपका आदमी, आपका एमपी बोलता है कि मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए, सांप्रदायिक बात करता है, मनी पे मीटिंग करते थे ये लोग। सबका साथ सबका हाथ, ये झूठी बात है। इनको सच्चाई बता दी तो नाराज हो गए हैं। आप झूठ बोलते हो संबित पात्रा जी। आप पहले बताइए, सबका हाथ सबका साथ कहाँ है कि मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, मुसलमान चले जाए, यहाँ से भाग जाए। बिहार में अमित शाह जी बोलते हैं कि अगर ये लोग जीत गए तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। ये कौन सी भाषा है? जरा आप बताइए जी संबित पात्रा जी, आप बड़े काबिल आदमी है, जरा बताइए तो ये भाषा क्या है? संबित पात्रा जी, भाषा क्या है? सही बता दिया, देखिए क्या है। अरे सही बता, आपने भी तो सही बहुत सारी स्थितियां बदली हैं समाजवादी पार्टी में, जहां तक पारिवारिक कलह की बात हो और उसके बाद नोटबंदी के बाद सिनेरियो सियासी काफी चेंज हो गया उत्तर प्रदेश में, ऐसा जानकार मानते हैं। और शायद कहीं ना कहीं मुस्लिम जो वोट बैंक है वो भी आपसे छिटका है, जिसकी वजह से लगातार जानकार एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि आपको मूव होना पड़ रहा है गठबंधन की तरफ। लेकिन इस मंच पर आपको इसको स्वीकार करने में दिक्कत कहां आ रही है? क्या सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है? प्रीति जी, मैं 2 मिनट का टाइम लूंगा आपसे। दरअसल 2 बातें इसमें ऐड करनी है। भारतीय जनता पार्टी ने एक सवाल उठाया था महागठबंधन, उन्होंने बड़े अजीब ढंग से पेश किया। जैसा प्रधानमंत्री जी ने इस देश में बताया अपने भाषणों में, 70 साल से जो भ्रष्टाचार है, जिसमें 6.5 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार थी, वो भी भ्रष्टाचारी सरकार थी। जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने कहा। उसमें एक मंत्री थे, उसमें एक दल से गठबंधन था, उनका नाम था रामविलास पासवान जी। उस वक्त वो जब सरकार से हटे थे तो उन्होंने कहा था मेरे बदन से खून निकल जाएगा मगर भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन नहीं करूंगा। और आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में सरकार में शामिल है। ये गठबंधन की बातें बताना, दूसरों पे तोहमत लगाना थोड़ा सा कम करिए। ये बहुमत का जो घमंड है आप लोगों को, ये जनता बहुत जल्दी चूर कर देगी, आप इससे परेशान मत होइए। दूसरी बात आपने कही, मुसलमान छिटक रहा है, ऐसा नहीं कर लीजिए ना। आप मुझे बड़ा अफसोस होता है जब आप लोग कहते हैं कि मुसलमान छिटक रहा है। आप कभी ये कहिए कि हिंदू छिटक रहा है? नहीं, आप ये क्यों नहीं कहते कि हिंदू छिटक रहा है? आप ये क्यों नहीं कहते बीजेपी से हिंदू छिटक रहा है? मुजफ्फरनगर के दंगे लोग नहीं भूले हैं, पूरी तरह से गलत है। नहीं, मैंने क्या कहा आपसे? दंगे की बात देखिए, ये भक्तों के चैनल की तरह आप बात मत करिए।
भक्तों के जो हम किस भक्तों का चैनल की चैनल तरह है, बात कर उसके रहे हिसाब से हैं बात सर? मत कम करिए। से कम आपको इस प्लेटफॉर्म पर ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और अगर इस तरह की भाषा आप इस्तेमाल करेंगे तो मैं माफी के साथ कहूंगी कि मैं आपको आपकी बात रखने ही नहीं दूंगी, क्योंकि हम बहुत ही ओपन माइंडेड होकर ये बहस करते हैं, और हर किसी को, मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा एहसास होगा कि आपको ज्यादा मौका नहीं दिया जा रहा है, दूसरे को ज्यादा मौका दिया जा रहा है। तो इस तरह की भाषा शैली मैं कतई अपनी चर्चा में स्वीकार नहीं कर सकती। नहीं भाई, भक्त कहना, अगर कोई मोहम्मद शाहिद, आप अपनी बात करिए, आप सभ्य भाषा का इस्तेमाल करिए और अपनी बात को रखिए। आप किसी पर दोषारोपण नहीं करिए। हमारी भूमिका है आपसे सवाल पूछने की, आप उत्तर देना चाहते हैं दीजिए, नहीं देना चाहते वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपकी भाषा क्या होगी ये आपको सोच समझ कर इस्तेमाल करना होगा। मोहम्मद शाहिद, चापे रख रही है मोहम्मद शाहिद, नहीं, ये तरीका नहीं है डिबेट का। मैं कह रहा हूं, भक्त कोई भी किसी का हो सकता है, उसमें क्या परेशानी है? आपको क्या परेशानी हो रही है? अगर आपको कोई परेशानी तो मैं माफी मांगूंगा। आप कांग्रेस का भक्त बन जाइए, काहे परेशान हो रहे हैं? अरे ये भक्त आप ही लोगों को सलामत है, जो लोग भक्त है मैं उनको बता रहा हूँ। मैं प्रीति जी, जिस तरह से आपने प्रेटेंड किया, वो चलिए, अजीब लगा मुझे। प्रभु के भक्त हैं, आपको इस तरह प्रेटेंड नहीं करना चाहिए। आप राहुल जी के भक्त बन जाइए, किसने रोका है आपको? प्रभु, अरे भाई बीच में थोड़ा सा राहुल जी के भक्त बन जाइए, मत बोलिए। राहुल जी जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। अरे भाई, आप भक्त बनने का शौक आप लोगों को, आप भक्त बनिए। राजीव जी, बार बार अखिलेश क्यों ये कहते हैं? कई दफे लगातार बयान आपको सुनवा देंगे कि कांग्रेस हमारे साथ आएगी तो हमारी सीटें बढ़ जाएंगी, कांग्रेस का साथ हमें मिलता है तो हम राज्य में और अच्छा करेंगे। अगर इस तरह की बातें हो रही हैं तो कुछ ना कुछ तो चल रहा है पर्दे के पीछे, जिससे कहीं ना कहीं कोई पेच है जो फंस रहा है और जिसकी वजह से आप दोनों ही पार्टियां एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए, राजनीति करने के लिए प्रत्येक दल अपनी अपनी राजनीति करने के लिए स्वतंत्र हैं। अखिलेश जी भी उसी कार्य को कर रहे हैं। एक बात तो निश्चित हुई कि इसका मतलब अगर कांग्रेस का साथ कोई दल चाहता है तो इसका मतलब कांग्रेस धरातल पे मजबूत है, क्योंकि कांग्रेस का जो मुद्दे हैं बहुत बेसिक मुद्दे हैं, गांव और नौजवान से संबंधित है। 2012 में जो 11वीं पंचवर्षीय योजना खत्म हुई उसमें 36 लाख लोग बेरोजगार नौजवान थे उत्तर प्रदेश में। 2017 में जो 12वीं पंचवर्षीय योजना खत्म होगी उसमें 1 करोड़ लोग बेरोजगार होंगे उत्तर प्रदेश में। तो मुद्दा आधारित विकास और आधारित राजनीति करने का कार्य कांग्रेस पार्टी करेगी, पहली बात। और मैं अपने मित्र को समझा देना चाहता हूं, राजनीति लोगों की आंखों से आंसू पूछना है, राजनीति लोगों को रोजगार देना है, राजनीति लोगों का विकास करना है, राजनीति को जो अंतिम पायदान में बैठा हुआ व्यक्ति उसको आगे लाना है। राजनीति ये नहीं है कि छदम भाषण देते रहिए, विदाउट राशन देते रहिए, जो प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। हम ये पूछना चाहेंगे, जो प्रधानमंत्री मोदी ने 65 करोड़ रुपए लिए हैं, अगर वो ईमानदार हैं तो बताएं पैसे लिए हैं या नहीं लिए हैं, और पैसे लिए हैं तो क्या वो कैश लिए हैं या फिर चेक से लिए हैं या ब्लैक मनी लिए हैं या व्हाइट मनी लिए हैं, ये बता दें मेरे मित्र। और इस तरह के भाषण जो ये दे रहे हैं, असम गण परिषद से आपका गठबंधन है, अकालियों से आपका गठबंधन है, वाई को जो तमिलनाडु तोड़ना चाहते थे उसका आपका गठबंधन है, जो आप करें वो तो लीला है। दूसरा दल अगर कोई गठबंधन करता है तो पाप है। मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, राजनीति में मर्यादा रखिए संबित पात्रा, और प्रधानमंत्री महोदय को भी समझाएं कि वो मस्खरे की तरह भाषण न दें। 115 लोग नोटबंदी की वजह से अभी तक दम तोड़ चुके हैं, देश में त्राइमाम है, और आप कह रहे नोटबंदी हमारे लिए मुद्दा है। ये बताइए कि प्रधानमंत्री ईमानदारी का दुआई देते हैं, बताएं वो 65 करोड़ रुपए कहाँ है? ये जो मुझे एक ब्रेक लेना है, इसमें कुछ कहना चाह रहे हैं, अमित खान साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन क्या एक साथ अपने आप को सेक्युलर पार्टी कहने वाली अगर आ जाते हैं गठबंधन में तो वाकई क्या उत्तर प्रदेश में सियासी गणित बदल सकता है? क्या स्थिति हो सकती है? इन्हीं संभावनाओं पर चर्चा ब्रेक के बाद जारी है। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा फॉर्मूला क्लिक होने जा रहा है, इसी पर संभावनाओं पर हम बातचीत कर रहे हैं। संबित, आपके नेता विनय कटियार हों या फिर दूसरे नेता हों प्रवेश वर्मा जैसे, जो सीधे तौर पर ये कह देते हैं कि हमें मुस्लिम वोट चाहिए नहीं और हमें उनकी कोई जरूरत नहीं है, ना ही वो हमें वोट करें, इसका सीधा मतलब यह है कि एक सेक्युलर फोर्स अगर आपके खिलाफ तैयार होती है तो आपको कुछ ना कुछ नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि आप वो 16 और 18% को सीधे खारिज कर रहे हैं अपने बयानों के जरिए। मैं इसका भी जवाब दूंगा। पहले राजीव जी ने कुछ सवाल पूछे हैं, उसका जवाब देना अनिवार्य है। नंबर 1, राजीव जी ने सहारा डायरी के बारे में पूछा, ईमेल्स के बारे में पूछा, तो मैं बड़े आदर से राजीव जी को कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट से बड़े नहीं हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें रद्दी बताया है, फर्जी बताया है, फिक्टिशियस पात्रा बताया जी, है। तो संबित राहुल गांधी पात्रा जी जिस दिन झूठ सुप्रीम मत बोलिए कोर्ट से बड़े चैनल हो पे। जाएंगे, उस दिन आप मुझसे सुप्रीम सवाल कोर्ट में वो कीजिएगा। केस मैं है आपके अभी, बीच में नहीं बोल रहा ये था, इनकम मैं टैक्स आपके में बीच में नहीं नहीं, बोल नहीं, रहा my था dear प्रीति जी। इस प्रकार चिल्ला चोट से देखिए गुंडाराज, ये गुंडाराज की गठबंधन हो सकती है यूपी में, पर यहाँ गुंडाराज मत लाइए। मैं आपसे एक बात बता दूं, गुंडाराज यूपी में दिखा सकते हैं आप, यहाँ गुंडाराज इनकम मत टैक्स करिए। अधिकारी जनता ने देख रही कहा है। है, आप गुंडा बताइए या मैं कुछ भी कहते ही जवाब- बताइए, लेकिन प्लीज राहुल गांधी जी गुंडाराज ने मत सवाल उठाया करिए, कि 65 करोड़ रुपए लिए या नहीं लिए, प्रधानमंत्री बताएं। अगर ईमानदारी से बताएं प्रधानमंत्री ये नहीं लिए। प्लीज विनम्र निवेदन करता हूं, मैं निश्चित रूप किसी के भी चिल्ला नहीं संबित रहा पात्रा जी, था। I ये request गुंडाराज you, बंद करा दीजिए। इनकम टैक्स ऑफिसर की ये टिप्पणी पर गुंडाराज क्या बंद करा करेंगे दीजिए, मैं प्रधानमंत्री और बोलूंगा। भारतीय जनता नहीं, पार्टी? नहीं, आप गुंडाराज इनकम टैक्स बंद ऑफिसर करिए। ने आपके कहा समय है नहीं बोल कि रहा इस था, पर जांच होनी आपके समय में चाहिए। नहीं बोल रहा था, आप ये गुंडाराज बंद 30 कर महीने से दीजिए। जांच क्यों नहीं हुई? गुंडाराज बंद 30 करिए। महीने से प्रधान सेवक सोते ये क्यों दोनों रहे? गठबंधन देख रहे 30 हैं, महीने से गुंडाराज देख रहे चौकीदार हैं आप सोता दोनों क्यों का। रहा? ये बताइए ना। प्रीति जी, अब मैं बोल सकता हूं, मैं लड़ना नहीं राजीव जी, सुन लेते और हैं संबित चुनाव को। प्रचार के प्रीति लिए जी, मैं लिए बोल हैं। सकता हूं। ये काला धन था या सफेद धन था प्रधानमंत्री मोदी ने जो लिया? बताइए ना संबित पात्रा, आई रिक्वेस्ट यू आर ए गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। आप राजनीति को गुड्डे गुड़िया का खेल बताते हैं। राजनीति शुचिता का नाम है, राजनीति ईमानदारी का नाम है, राजनीति विकास का नाम है। राजीव जी, जवाब ले लेते हैं ना सर, आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं। की तरह चोर नहीं है। ये देखिए हम माँ बेटे की तरह चोर नहीं है, मैं जवाब दे रहा हूँ। माँ बेटे की तरह हम जेल में बाहर नहीं है। हम माँ बेटे की तरह चोर नहीं है, मैं जवाब दे रहा हूँ। सुनिए, माय डियर फ्रेंड, इसका माँ जवाब बेटे की तरह दे। चोर नहीं है, जवाब हम दे, जवाब दे रहे हैं, सुनिए। मुझे जवाब दे इस ईमेल हम पे चोर जिसमें खानदान 25 से नहीं करोड़ आते रुपए हैं बिल्डर भैया, से लिए। हम लोग साधारण बताएं चाय ना वाले माय हैं। डियर फ्रेंड, माय डियर देखिए, हम फ्रेंड, डकैत खानदान के नहीं हैं, हम लोग चाय वाले हैं, जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए। देखिए संबित पात्रा, हम चोर खानदान से नहीं है, गुस्सा मत चोर होइए, खानदान से नहीं है, हम मैं जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए। ये बताइए प्रधान प्लीज सेवक ने सर, नहीं नहीं, आपके ऊपर नहीं साहब, मैं चोर खानदान के विषय में बोल रहा हूँ। देश जानता है वो चोर खानदान कौन है, देश जानता है चोर खानदान कौन है, मैं चोर खानदान के बारे में एमएच खान साहब, एमएच खान साहब, खानदान के बारे में बोल रहा हूँ। मैं आपके पास आना चाहती थी सर, बोलने समय की बहुत दीजिए। कमी है, लेकिन जिस तरह से लगातार कयासों और अफवाहों या यूं कहें संभावनाओं का दौर चल रहा है, उस बीच जो चर्चा है वो दूसरी तरफ मुड़ गई थी। बहरहाल, लेकिन एक बात तो तय है कि गठबंधन होने जा रहा है, उसका स्वरूप कैसा होगा, उसमें सीटों का बंटवारा किस आधार पर होगा, ये खाका कैसा होगा, ये अभी तक तय नहीं है। और शायद यही बड़ी वजह है जिस वजह से स्थिति साफ खुलकर ना कांग्रेस की तरफ से ना समाजवादी पार्टी की तरफ से आ रही है। क्या स्थिति होने जा रही है, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। आप सभी खास मेहमानों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।